हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को टेंस का 11वां भाग बताने जा रहे हैं। टेंस के 11वें भाग में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाना है, ठीक है। टेंस में 10वें भाग तक आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस तक कंप्लीट हो चुका है। इस भाग में आपको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। देखिए, अब हम इसका लिख चुके हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसका पहला सेंटेंस जो होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हम रूल लिख देते हैं आपको। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ठीक है। देखिए, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट या विल या शैल सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी आप कह सकते हो कि आई और वी के लिए शैल हैव लगेगा और बाकी अन्य सब्जेक्ट के लिए विल हैव का प्रयोग होगा और सभी सेंटेंस में इसमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल लेके बताते हैं। देखो, अच्छा, पहचान में एक चीज आपको हम और नहीं बताए हैं। इसमें एक पहचान इसकी और भी होती है, अगर लास्ट में या होगा, ये होगी, ये हो गया, आपका आ गया तो भी आपका ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। हम इसका एक एग्जांपल लिख के बता देते हैं जो नहीं लिखा इसी। इसका एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं, वह स्कूल गया होगा, ठीक है। अब देखिए, वह स्कूल गया होगा और एक और लिखें, वह स्कूल जा चुका होगा। देखिए, ध्यान दीजिए, इस टेंस में इन वाक्य में कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। ये सेम सेंटेंस का वाक्य है और सेम सेंटेंस भी है। अगर हम दोनों का बनाना चाहेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, वह का मीनिंग ये होगा, वर्ब आपका जाना है, जाना है वर्ब। उससे पहले देखिए, वर्ब से पहले भी आपको क्या लगाना है, विल हैव या शैल हैव, ठीक है। तो ही के साथ आपका लगेगा विल हैव। जाना का थर्ड फॉर्म होता है गॉन टू स्कूल, ठीक है। और देखिए, ही विल हैव गॉन टू स्कूल और जो नीचे वाला आपका वह स्कूल जा चुका है उसका भी अंग्रेजी यही होगा, ठीक है। चलिए, इसका एक एग्जांपल और हमको बता देते हैं। वह नहीं, हम से लेते हैं क्योंकि शैल लगा देते हैं। हम पत्र लिख चुके होंगे, ठीक है। देखो, हम पत्र लिख चुके होंगे, इसमें देखिए आगे आपका हम आ गया तो हम अभी बोले आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हर वीडियो में बताए हैं, जितना भी फ्यूचर का पढ़ा रहे हैं वहां सभी बताए हैं आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका वी शैल हैव, लिखना का थर्ड फॉर्म होता है रिटन और लेटर फुल स्टॉप, ठीक है। ये आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका सेकेंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस।
सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस यहाँ पे अब आपका लग जाएगा नॉट प्लस हैव, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका यानी विल शैल के बीच में नॉट भी ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल हम आपको लिख के बताते हैं। इसका एग्जांपल ये आपका सेकेंड है आपका, ठीक है, जिसे आप हिंदी में बोल भी सकते हो नकारात्मक वाक्य। ठीक है, लिखते हैं सीता राम के साथ, सीता राम के साथ वनवास नहीं गई होगी। देखिए नहीं गई होगी, ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट ही होता है। या तो आप इसे लिख सकते हो सीता राम के साथ वनवास नहीं जा चुकी होगी, या तो गई होगी, दोनों सेम होता है। ठीक है, अब इन्हें बनाते हैं हम। सीता, देखो सीता इसके साथ लगेगा विल, अब इसी के बाद लगेगा नॉट, फिर हैव, अब उसके बाद पीछे से आ जाओ जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, टू एग्जाइल, वनवास का अंग्रेजी होता है एग्जाइल। ठीक है, के साथ का होता है विथ, राम, फुल स्टॉप। ठीक है, अगला लिखते हैं हम खाना नहीं पका चुके होंगे। तो हम खाना नहीं पका चुके होंगे, तो विल शैल, सॉरी विल नहीं वी शैल नॉट हैव, पकाना का अंग्रेजी होता है कुक, और हमें लिखना है इसका थर्ड फॉर्म कुक्ड, द फूड। ठीक है, इनका दो एग्जांपल हो गया। अब हम आपको इसका थर्ड पार्ट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है, वो हम सभी इंट्रोगेटिव की वीडियो बताएं और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, और ये होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए आपका जो है प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप से आता है। एक में आपका प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो होता है क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये सभी आपका प्रश्नवाचक शब्द है। अगर ये किसी भी सेंटेंस में लगा है तो वो आपका जो है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अब देखिए ये कितने टाइप का होता है, दो प्रकार से आता है सेंटेंस में। एक तो प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द जो है आपका सेंटेंस के बीच में आ जाता है, या तो प्रश्नवाचक शब्द जो है सेंटेंस के पहले आ जाता है। ठीक है, वो आपका होता है दो प्रकार से, ऐसे आता है, एक बीच में एक पहले आता है। अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक आगे रूप में करते हैं। ठीक है, यदि आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो उसके स्थान पर उसकी अंग्रेजी ना लिख करके जो है हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। चलिए एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे क्या तुम अपने मित्र के साथ, क्या तुम अपने मित्र के साथ स्कूल जाते
ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। देखो, क्या तुम अपने मित्र के साथ स्कूल जाते लिखना, देखिए जा चुके होंगे लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जा चुके होंगे। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द यदि पहले आया है तो उसके स्थान पे इसके अनुसार ये सहायक क्रिया लिखेंगे। ठीक है, तुम के लिए सहायक क्रिया विल का प्रयोग होता है। विल यू हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, के साथ का देखिए होता है विथ। अब हम हर बार आपको बताएं कि अपना कहीं भी लिखा रहेगा उसकी मीनिंग साथ में लिखी जाएगी और सब सब्जेक्ट के लिए अपना मीनिंग अलग अलग होता है। तुम के यानी तुम के साथ अपना मीनिंग योर होता है, तो यहाँ पे योर फ्रेंड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। आपको दूसरा बताते हैं। हम सुबह में घूमने के लिए हम सुबह में घूमने के लिए सड़क पर जा चुके। सड़क पर क्यों, क्वेश्चन मार्क लगे शब्द लगाना इसमें। हम सड़क पर क्यों जा चुके होंगे। ठीक है, देखिए हम सुबह में घूमने के लिए सड़क पर क्यों जा चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए हम और यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आए तो उसके नेगेटिव पहले लिख देते हैं वाई, उसके बाद इनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब सेल हो जाएगा, फिर वी, फिर हैव, अब जाना का थर्ड फॉर्म गॉन। अब देखिए गॉन ऑन द रोड, पर का यहाँ पे ऑन लगेगा, ऑन द रोड। ठीक है, ऑन द रोड, ऑन द रोड के लिए का होता है फार, फार वॉक, कहां पे, इन मॉर्निंग, यानी तो से इन द मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए व्हाई शैल वी हैव गॉन ऑन द रोड फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब हम आपको इसका लास्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव बताने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इनका रूल नीचे लिखा जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तब है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें आपका नॉट भी इंक्लूड है। ठीक है, अब इनका हम एग्जांपल आपको लिख के बताते हैं। जैसे वह फूल तोड़ने, वह फूल तोड़ने वह
जा में क्यों नहीं जा चुका होगा। एक इसका और लिख लेते हैं, क्या हम पेन कलम खरीदने के लिए बाजार नहीं गए होंगे। ठीक है, ये दोनों आपका एग्जाम्पल है, इसे हम बनाते हैं। देखो इसमें आपका समानार्थक शब्द बीच में है, तो हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं वाई विल ही नॉट। देखिए रूल्स एकदम लिख रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक लिखना एग्जांपल। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिए आगे, उसके बाद दोनों हेल्पिंग वर्ब में से एक लिखा जाता है इनके अनुसार, यानी सब्जेक्ट अनुसार ही के साथ विल लगता है। ठीक है, फिर देखिए सब्जेक्ट हुआ, फिर नॉट हुआ, फिर हैव उतार लो, हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना। देखिए जाना है तो गॉन, कहां पे, इन द गार्डन, in the garden for pluck a flower, क्वेश्चन। ठीक है, देखिए why will he not have gone in the garden for pluck the flower। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा वाला बनाते हैं, इसका एग्जांपल लिखिएगा नीचे। देखिए यहाँ पे पहले हम है तो सेल आपका आगे लिखा जाएगा, फिर वी लिखा जाएगा, फिर नॉट आया है तो नॉट भी लिखा जाएगा, फिर हैव लिखा जाएगा। यहाँ तक देखिए बस उतारे हैं। ठीक है, जो बोला गया वो उतारे, बस सब्जेक्ट की मीनिंग लिखे हैं, इन दोनों में से कोई एक लिखा जाता है, हो गया। उसके बाद आप आ जाइए वर्ब के थर्ड फॉर्म पे, मैं यहाँ भी है डेली गोइंग होगा, गोइंग टू मार्केट के लिए का होता है फॉर खरीदना का होता है BUY, बाई द पेन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, shall we not have going to market for buy the pen। ठीक है, अब आपका कंप्लीट हो गया टेंस का 11वां भाग में आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का चारों सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आपको लास्ट वाला पार्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।